nouns is subjects. Every sentence must have a subject. हर एक जुमले में ज़रूर एक सब्जेक्ट होता है एंड दैट सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ नाउन, और वो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक नाउन होता है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ही इज़ गोइंग, ठीक है, या हम कहते हैं असलम इज़ गोइंग, तो असलम क्या है, ये सब्जेक्ट है जुमले में और ये नाउन भी है. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज डूइंग और बीइंग द वर्ब इन दैट सेंटेंस. इसका मतलब ये है कि सब जुमले में जो सब्जेक्ट है वो या तो पर्सन होगा या प्लेस और या कोई चीज़ होगी. ठीक है, दैट इज डूइंग और बीइंग, जो कोई काम कर रहा होगा, जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, और बीइंग द वर्ब इन दैट सेंस, और या उसी जुमले में वो एक वर्ब होगा. ठीक है, मिसाल दे रहा हूं आपको, मारिया इज हैप्पी. मारिया इस जुमले में क्या है, ये सब्जेक्ट है एंड द करस्पॉन्डिंग वर्ब इज फॉर्म ऑफ टू बी इज, और इस जुमले में जो करस्पॉन्डिंग वर्ब है वो वर्ब इज है. मारिया क्या है, सब्जेक्ट है, और इज हमारे पास इस जुमले में वर्ब है. नाउन्स इज ऑब्जेक्ट. नाउन इज ऑब्जेक्ट. नाउन ऑब्जेक्ट के तौर में जुमलों में किस तरह आते हैं, मतलब नाउन बतौर ऑब्जेक्ट जुमलों में किस तरह आता है, तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं. नाउन्स कैन आल्सो बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस. इसका मतलब ये है कि नाउन जो है वो जुमले में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. नाउन्स कैन आल्सो बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस. जुमले में नाउन जो है वो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. एन ऑब्जेक्ट कैन बी इधर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट, अब ये नाउन जो है ये क्या होगा, ये जुमले में जब ऑब्जेक्ट है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट. इसका मतलब ये है कि वो नाउन जो सब्जेक्ट जो काम जो परफॉर्म कर रहा होगा, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, उसको रिसीव कर रहा हो. ठीक है, हम आगे जाके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मगर इससे पहले मैं ये भी एक्सप्लेन कर दूं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है. अ नाउन दैट इज रिसिपिएंट ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वो नाउन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा हो, जो जिसका रिसिपिएंट हो. इसका मतलब ये होता है, एग्जांपल से मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल, गिव द बुक्स टू हर. उसको किताबें दे दो. तो बुक इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इस जुमले में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वो बुक है. ठीक है, और व्हाट इज बीइंग गिवन, मतलब किताबें किसी को दी जा रही है. तो हमने पहले कहा था कि नाउन कैन आल्सो बी ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस. ठीक है, गिव क्या है, गिव वर्ब है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, वो बुक्स है. ठीक है, और ये किसी को दी जा रही है, ये हर, उसको किसी को दी जा रही है, मतलब हर को, तो वो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ. ठीक है, एंड हर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये हर जो है ये किसी लड़की का नाम होगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे ये क्या आ गया, ये लड़की, यहाँ पर इसका नाम जो आ गया ये बतौर ऑब्जेक्ट आ गया. ठीक है, तो हु द बुक्स आर बीइंग गिवन टू, जिसको किताबें दी जा रही है, तो ये क्या आ गया यहाँ पर बतौर ऑब्जेक्ट. तो ये यहाँ से a noun that is recipient of a direct object. तो ये हर जो है ये डायरेक्ट रिसिपिएंट है किसका, ऑब्जेक्ट का. ठीक है, तो मतलब किताबें जो ले रहा है या ले रही है वो हर है. ठीक है, अगर यहाँ पे हिम आता, ठीक है, यहाँ पे अब हर आ गया, तो हर जो है ये क्या है, रिसिपिएंट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बुक. बुक का रिसिपिएंट हर है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसका मतलब क्या है, ये हर जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट, नाउन इज ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट्स. नाउन जुमलों में बतौर
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरह आता है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ नाउन, प्रोनाउन or an adjective that follows a direct object to rename it or state what it has become। इसका मतलब क्या है? An object complement is a noun। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? पहले हम ऑब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव दैट फॉलोज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट, अब हमने पहले अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो दैट फॉलोज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिनेम इट और स्टेट व्हाट इट हैज बिकम। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है ताकि इसको रीनेम करे और या ये हमें बताए कि ये क्या बन गया। ठीक है, मैं मिसाल दूंगा तो मिसाल से वाज़ेह हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। एग्जाम्पल, chocolates make Sarah happy। In this example, Sarah is the direct object, ठीक है, and happy is an object complement। ये जो सेंटेंस है इसमें चॉकलेट्स नाउन है, ठीक है, और सारा भी एक नाउन है, हैप्पी क्या है, ये कम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव है। मगर हम ये कहेंगे कि सारा इस जुमले में एक डायरेक्ट नाउन आ रहा है। वैसे तो सारा एक नाउन है, मगर इस जुमले में जिसका रोल है वो क्या है, वो इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पॉइंट को अब मैं रीड करता हूँ। ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब एंड आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बता रहा हूँ। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक लफ्ज और फ्रेज या फ्रेज है दैट फॉलोज अ लिंकिंग वर्ब, जो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करता है, एंड आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई या डिस्क्राइब कर देता है। मिसाल देंगे तब वाज़ेह हो जाएगा। ठीक है, बेन एज अ पुलिस मैन, बेन एक पुलिस मैन है। तो इसमें इस जुमले में जो है द लिंकिंग वर्ब जो है वो क्या है, इस जुमले में इज है। ठीक है, इस जुमले में लिंकिंग वर्ब क्या है, इज। जो बेन और पुलिसमैन ये इसके दरमियान आ रहा है वो इज जो है, ये लिंकिंग वर्ब है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो आइडेंटिफाई करता है द सब्जेक्ट बेन को। ठीक है, मैं मिसाल, इसका मतलब ये हुआ कि बेन इज अ पुलिसमैन, बेन एक पुलिस वाला है। अच्छा, पुलिस वाला जो है ये भी एक नाउन है। ठीक है, मगर यहाँ पे ये क्या है, ये आइडेंटिफाई करता है किसको, ये आइडेंटिफाई करता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट इसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट जो है वो बेन है, बेन भी एक नाउन है, मगर ये जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो आइडेंटिफाई करता है बेन को। जैसे मैं कहता हूँ कि आई एम अ टीचर, ठीक है, तो टीचर ने आइडेंटिफाई किया किसको, मुझे। मैं कहता हूँ आरिफ इज अ टीचर, आरिफ की पहचान या उसकी निशानदेही किसने की, टीचर वाले लफ्ज ने। टीचर, उस लोगों को समझ आ गया कि वो एक टीचर है। ठीक है, इस नोट में एक सेंटेंस है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ। अ लिंकिंग वर्ब इज अ वर्ब यूज टू लिंक अ सब्जेक्ट टू अ न्यू आइडेंटिटी और डिस्क्रिप्शन। अच्छा, लिंकिंग वर्ब क्या है, जैसे इस जुमले में इज जो है वो लिंकिंग वर्ब है। तो लिंकिंग वर्ब क्या करता है, ये सब्जेक्ट को न्यू शनाख्त या वजाहत के साथ लिंक कर देता है। जैसे बेन जो है वो एक सब्जेक्ट है, इस जो है लिंकिंग वर्ब है। इस लिंकिंग वर्ब ने बेन को पुलिसमैन से लिंक कर दिया, तो उसको ये इस बेन को उसने शनाख्त या वजाहत दे दी कि वो एक पुलिस वाला है। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल आर टू बी, टू बिकम, टू अपीयर, टू फील, टू लुक, टू स्मेल एंड टू टेस्ट। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है, लिंकिंग वर्ब के। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, ही विल बी फाइन। ठीक है, द लिंकिंग वर्ब इज विल बी। जैसे मैंने यहाँ पे हमने बताया कि लिंकिंग वर्ब के एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने मेंशन किए थे, आगे इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द लिंकिंग वर्ब ही विल बी फाइन। तो लिंकिंग वर्ब इसमें क्या आ गया, लिंकिंग वर्ब इसमें आ गया विल बी, और द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ही।
ठीक है। अब फाइन क्या है, ये एडजेक्टिव है, इसने आइडेंटिफाई किया किसको, ही को, ठीक है, उसको शनाख्त दी या उसको उसकी निशानदही की या उसको डिस्क्राइब किया, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है आई एम हियर, द लिंकिंग वर्ब इज एम। एम जो है इस जुमले में लिंकिंग वर्ब है जो लिंक करता है ही और आई को, ठीक है। द वर्ब टू बी जो इस जुमले में वर्ब का किरदार अदा करता है। द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आइडेंटिफाइज द सब्जेक्ट आई। अच्छा, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट इस जुमले में क्या आ रहा है, इस जुमले में सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो आ रहा है वो है ही, ठीक है, और ये बतौर प्रोनाउन आ रहा है। जैसे इस जुमले में हमारे पास सब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो आ रहा था वो फाइन था, ठीक है, और वो ये फाइन जो है ये क्या था, ये एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव रोल प्ले कर रहा था। इस जुमले में ये ही जो है ये रोल प्ले कर रहा है एज ए प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हम जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो है ए पॉजिटिव नाउन्स एंड नाउन एज मॉडिफायर्स। ए पॉजिटिव नाउन क्या है, ए पॉजिटिव नाउन इज अ नाउन दैट इमीडिएटली फॉलोज अनदर नाउन इन ऑर्डर टू फर्दर डिफाइन और आइडेंटिफाई इट। ए पॉजिटिव नाउन जो है ये फौरन किसी दूसरे नाउन को फॉलो कर देता है ताकि मजीद उसकी पहचान या कर सके या उसको डिफाइन कर सके। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, माई ब्रदर माइकल इज 6 years ओल्ड। माइकल इज इन ए पॉजिटिव हियर। इस जुमले में माइकल जो है वो ए पॉजिटिव नाउन है, फर्दर आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस माई ब्रदर। अच्छा, जो मजीद आगे जाके एक्सप्लेन कर रहा है जुमले के सब्जेक्ट को, ठीक है, जो है भाई। अब मैं कह रहा हूँ इरफान, माई फ्रेंड इरफान इज 6 years ओल्ड। तो इरफान जो है उसने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि वो मेरा दोस्त है। अगर मैं कहूँ कि माई फ्रेंड इरफान, तो इसका मतलब है कि इरफान ने आइडेंटिफाई किया कि वो मेरा फ्रेंड है। समटाइम्स नाउन कैन बी यूज एज एडजेक्टिव एज वेल। बाज़ औक़ात नाउन जो है वो बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है नाउन एज मॉडिफायर्स, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ही इज अ स्पीड डेमन। स्पीड इज नॉर्मली अ नाउन। इस जुमले में स्पीड जो है वो नॉर्मली तो वो एक नाउन है, ही जो है वो एक सब्जेक्ट है, ठीक है, बट हियर इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई द डीमन। अच्छा, इस जुमले में मॉडिफाइड नाउन क्या होगा, वो किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा, ठीक है। तो स्पीड इज नॉर्मली अ नाउन। अब इस जुमले में स्पीड जो है वो नॉर्मली एक नाउन है जो मॉडिफाई कर रहा है डीमन को। मतलब मैं अगर इसका मिसाल ये आपको दे दूं ताकि मजीद समझ आ जाए कि जैसे हम कहते हैं कि वो कि इरफान गोली की तरह तेज गाड़ी चलाता है। अच्छा, तो अब इसमें गाड़ी जो है वो नाउन है, और अगर हम कहें कि गोली की तरह, तो हमने तशबीह दी उसको कि वो मतलब किसी चीज़ के साथ तशबीह ली, तो हमने मॉडिफाई किया उसको। अब यहाँ पर ये जो स्पीड है ये तो नाउन है, मगर यहाँ पे ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, डीमन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पीड एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे।